सेकंड। चले आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। मैं खुश हुआ जब वो मुझे, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे, कहने लगे आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। जय यीशु मसीह की। प्रिय दर्शकों, मैं मैथ्यू पॉल फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम खुदा का घर में। तो प्रिय दर्शकों, आज खुदा का घर की टीम आपको लेकर आई है दर्शन करवाने के लिए सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च ब्यास में, जो कि अमृतसर के बहुत ही करीब है। और अगर आप जालंधर से अमृतसर की तरफ आएँ तो ये नेशनल हाईवे 1 पर ब्यास है और एक छोटा सा कस्बा है। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चर्च है सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च, जो कि जालंधर डायसिस का अपना चर्च है। तो आज खुदा का घर की टीम आपको दर्शन करवाने के लिए यहाँ पर लेकर आई। आज रविवार का दिन है और यहाँ पर मौजूद है इस चर्च के दर्शनों के लिए। और आज रविवार का जो पवित्र दिन है उसमें मिसा बलिदान के लिए भी हम लोग हिस्सा लेंगे। तो चलिए हम भी मिसा बलिदान में हिस्सा लें और खुदावंद की तमाम आशीषें और बरकतें पाएं। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम लोग आज सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च ब्यास में हैं और अगर आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं कि सेक्रेड हार्ट चर्च है। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का सेक्रेड हार्ट पाक दिल का बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत जो है स्टैचू वहाँ पर ऊपर प्लेस किया गया और काफ़ी ऊंचाई पर इस चर्च को बनाया गया। तो बहुत ही खूबसूरत चर्च है। और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो बैक साइड पे स्कूल की बिल्डिंग है और यहाँ पर सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल भी चलाया जाता है। और अगर आप मेरे राइट साइड देखें तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि प्रीस्ट हाउस है। यहाँ पर यहाँ के जो पैरिश प्रीस्ट हैं वो स्टे करते हैं, उनका हाउस है, पैरिश प्रीस्ट हाउस है। और बहुत ही खूबसूरत एरिया है, यहाँ पर बहुत ही शांत एरिया है। तो आइए चर्च की तरफ चलते हैं और आपको इस खूबसूरत और पवित्र चर्च के दर्शन करवाते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च बहुत खूबसूरत चर्च है, ये ब्यास में है। और जैसा कि हम लोग चर्च के बाहर खड़े हैं और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चंद सीढ़ियाँ चढ़ के चर्च का जो मुख्य द्वार है उससे पहले ही आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत माँ मरियम का ग्रोटो बनाया गया ताकि चर्च में एंट्री से पहले लोग यहाँ पर आ सकें, श्रद्धा से माँ मरियम के सामने अपनी सिफारिशों को, अपनी प्रार्थनाओं को रख सकें, ताकि माँ मरियम अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के आगे उनकी विनती और प्रार्थना को सिफारिश के तौर पर रख सके और उन्हें कबूल करवा सके। तो बहुत ही खूबसूरत और मन को लुभाने वाला ग्रोटो है और बहुत ही मेहनत से इस ग्रोटो को बनाया गया है। और अगर आप देख सकते हैं इसकी बनावट को, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया। तो इस ग्रोटो पे प्रार्थना करने के बाद अगर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं तो चर्च का मुख्य द्वार है और चर्च में एंट्री कर सकते हैं। तो आगे चल के हमारे कैमरामैन आपको पूरे चर्च के दर्शन भी करवाएंगे और आइए मिलकर इस खूबसूरत चर्च के दर्शन करते हैं। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। तो
प्रिय दर्शकों, जैसा कि अभी हम लोग सैक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च में हैं और यहाँ पर हम लोग सैक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट हाउस में हैं और आज बड़ा ही खुशी का मौका भी है, खुशी का दिन भी है। पैरिश प्रीस्ट हैं यहाँ के इस सैक्रेड हार्ट चर्च के ब्यास के। आज उनकी फीस्ट भी है और हम देख रहे हैं कि उनकी फीस्ट की तैयारियाँ चल रही हैं बाहर। और अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। और यहाँ पर आप बैक पाइपर बैंड देख सकते हैं जो फादर जी के स्वागत के लिए यहाँ पर अच्छा म्यूज़िक बजा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर फादर जी की फीस्ट को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं और फादर जी अभी प्रीस्ट हाउस में ही है और उनके आने का इंतज़ार हो रहा है और बहुत ही अच्छा उनका वेलकम यहाँ पर किया हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे हैप्पी फीस्ट जो बहुत ही अच्छे तरीके से फूलों से बनाया गया है और एक गाड़ी भी तैयार की गई है जिसमें फादर जी को चर्च की तरफ ले जाया जाएगा। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, आप देख सकते हैं हाथों में फूल लेकर फादर जी का स्वागत कर रहे हैं कि जब फादर जी प्रीस्ट हाउस से बाहर आएंगे तो ये फूलों की जो है वर्खा फादर जी पे की जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी हैं वो पैरिश प्रीस्ट के इंतज़ार में हैं कि कब वो बाहर आएँ और कब उनका स्वागत किया जाए, उनको हैप्पी फीस्ट कहा जाए और उनकी इस फीस्ट को एक यादगार फीस्ट बनाई जाए। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम खुदा का घर। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि अब समय हो गया है फादर जी के बाहर आने का, तो आप देख सकते हैं फादर जी दूल्हे की ड्रेस में तैयार होकर दूल्हा बनकर बाहर आए हैं और ये पूरी कलीसिया दुल्हन की तरह फादर जी का इंतज़ार कर रही है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मन को लुभाने वाला ये दृश्य है। और फादर जी की फीस्ट मनाई जा रही है यहाँ पर और उसी फीस्ट को मनाने के लिए यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए हैं। और आप देख सकते हैं फादर जी को दूल्हे के रूप में तैयार किया गया है और पगड़ी पहनाई गई है उनको दूल्हे वाली। और ये यहाँ पूरी कलीसिया दुल्हन बनकर उनका इंतज़ार कर रही थी, जो इंतज़ार ख़त्म हुआ है और उनके स्वागत में ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, सरदार देव फादर लॉरेंस जी, हालेलुया।
तो प्रिय दर्शकों, आइए इस चर्च के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। जैसा कि इस चर्च का नाम है सैक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च और ब्यास में है ये, और इसकी जो ब्लेसिंग हुई थी और इसको इनॉग्रेटेड किया गया था वो हमारे स्वर्गीय बिशप सिम्फोनियन कीप्रत जी के द्वारा किया गया था, जो उस टाइम के मौजूदा जालंधर डायसिस के बिशप थे। और 7 अगस्त 2004 को इस चर्च की ब्लेसिंग हुई थी। तो काफ़ी समय हो गया इस चर्च को बने हुए और बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर आशीष और बरकत पाते हैं। तो आइए हम भी अंदर चलते हैं और खुदावंद की तमाम आशीषें और बरकतें प्राप्त करते हैं। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। वो अच्छा है, वो भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। वो अच्छा है, वो भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जी पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जी पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। वो अच्छा है, वो भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। वो अच्छा है, वो भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने
हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आज हम आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं सैक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च ब्यास में। जलंधर से हम अमृतसर की तरफ आते हैं तो रास्ते में ब्यास पड़ता है और यहाँ पर बहुत खूबसूरत चर्च है जिसके हमने आज आपको दर्शन करवाए। और हर बार की तरह इस बार हमारे साथ इस पैरिश के लोग हैं, इस पैरिश की कलीसिया है, नुमाइंदे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जिनसे आपको रूबरू करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। तो अगर आप देख सकते हैं इस तरफ हमारे पास काफ़ी बहनें हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे और बीच में हमारे पास बहुत ही अच्छे और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं और यहाँ के जो पैरिश प्रीस्ट हैं वो भी आज हमारे साथ हैं और इस तरफ हमारे साथ काफ़ी भाई भी हैं जिनसे भी हम आगे चल के बातचीत करेंगे। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे कुछ चंद सवालात भी पूछते हैं, जानते हैं कि ये किस तरह से अपनी सेवाएं इस चर्च के लिए दे रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। आप आ जाइए भाई। क्या नाम है भाई आपका? हरजिंदर सिंह। अच्छा हरजिंदर जी, हमने आज सेंट लॉरेंस की जो ईद मनाई है, आप बता सकते हैं सेंट लॉरेंस कहाँ से थे? रोम शहर। कहाँ से थे? जोर से तालियां भाई के लिए। यहाँ पर कुछ और बहनें भी हैं हमारे साथ। बहन आप आ जाइए। क्या नाम है बहन आपका? सुनीता। अच्छा सुनीता जी, बाइबल के अनुसार बता सकते हैं जीवन की रोटी और जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह। कौन है? जोर से तालियां बहन के लिए। यहाँ पर कुछ और भाई भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप आ जाइए। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? माइकल। माइकल, हर संडे चर्च आते हैं? यस सर, हर संडे। कैसा लगता है चर्च आकर? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी सर जी। अच्छा, क्या महसूस करते हैं चर्च में आकर? चर्च आ गए हुई दिल में थोड़ा सुकून ते शांति महसूस होती है। अच्छा, बाइबल पढ़ते हैं? हाँ जी सर जी। तो बता सकते हैं कि जो बाइबल की आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य, प्रकाश की पोथी पंजाबी में बोलते हैं, वो किसने लिखी थी? वो संत यूहन्ना ने। किसने लिखी थी? सही है? मुझे लग नहीं रहा। सही है? कितने जने कह रहे हैं सही है? इसका मतलब बाकी सारे कह रहे हैं गलत है। जोर से तालियां भाई के लिए। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? इमैनुअल। अच्छा इमैनुअल, कैटेकिज्म क्लास जाते हो? यस। अच्छा, आपको ऐसड़े बाप की प्रार्थना आती है? यस। सुनाइए। ऐ साढ़े बाप जड़ा तो आसमान ते है, तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस आसमान ते पर हुंदी है जमीन ते भी होवे। साढ़े रोज रोटी आसन दे, साढ़े कसूर सन माफ कर जिस हमने कसूर माफ कर दे, हाँ सानू जमाइश ना पास बुराई तो बचा, आमीन। जोर से तालियां बच्चे के लिए। बहन आप आ जाइए। हाँ जी हाँ जी, आइए आइए बहन। क्या नाम है बहन आपका? गीता। अच्छा गीता जी, हर संडे चर्च आती है? हाँ जी। कैसा लगता है चर्च आकर? बहुत बढ़िया। अच्छा, बाइबल पढ़ती हैं? हाँ जी, अभी 2 महीने हुए, मैं सिख फैमिली से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और कैसा महसूस कर रही हैं फिर आप चर्च में आकर? अच्छा। क्या क्या महसूस करती हैं जब चर्च में आती हैं? बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। शांति मिलती है मन को। और क्या मांगती हैं परमेश्वर से? घर का सुख, शांति, सब कुछ। और परमेश्वर देता है? हाँ जी, देता है। आमीन, हालेलुया। जोर से तालियां बहन के लिए। यहाँ पर कुछ और भी बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? रुमानी। अच्छा, मिस्र से इज़राइल कौम को छुड़ा कर लाया गया था, कौन छुड़ा के लाया था? मूसा। कौन छुड़ा के लाया था? जोर से तालियां बच्ची के लिए। इसीलिए हमेशा फादर जी और सिस्टर जी कहते हैं बेटा बाइबल पढ़ा करो, कलाम पढ़ा करो और हमेशा प्रार्थना में आंख कान और दिमाग खोल के रखा करो। आप आ जाइए भाई। हाँ जी, क्या नाम है भाई आपका? विनय। अच्छा विनय, आज का जो दूसरा पार्ट था वो कहाँ से लिया गया था? रोमी पत्थर जो। रोमिया दे पत्थर चो। ठीक है, जोर से तालियां इनके लिए। हमारे पास कुछ और बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? माइकल। अच्छा माइकल, कैटेकिज्म क्लास अटेंड करते हैं? अच्छा, कौन सी क्लास में? 3rd। 3rd में। आपको 7 सैक्रामेंट आते हैं? सुनाइए।
पहला बपतिस्मा, दूसरा इस्तिकलाल, तीसरा पाकशाक, चौथा इतरा, पंजवां माला दी माड़ी, छेवां पाक, सतवां निकाह। जोर से तालियां बच्चे के लिए। भाई आगे आ जाइए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमेज है जी। अच्छा गुरमेश जी, पुराने अहदनामे में लिखा है कि खुदावंद ने अब्राहम से एक वायदा करा था। क्या वायदा करा था? पुत्र दी दात बारे तेरी मैं संतान रे अद्धे कणक नहीं करूँगा। जोर से तालियां भाई के लिए। खुदा ने अब्राहम के साथ वायदा किया था कि मैं तुझे इतनी संतान दूंगा कि तेरी जो संतान की गिनती है वो रेत के किनकों से भी ज्यादा होगी। हालेलुया। भाई के लिए जोर से तालियां। यहाँ पर कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेटा आप आओ। क्या नाम है बेटा आपका? अगस्टिन। अच्छा, आप कैटेकिज्म क्लास अटेंड करते हैं? कौन सी क्लास में? 4th। अच्छा, खुदा के 10 हुक्म आते हैं? सुनाइए। खुदा दसूँ पहले को खुदा न मनना, तीसरे को लेदी मन के सीधा करना, दूसरा खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, तीसरा खुदा पाक, तीसरे को लेदी मन के सीधा करना, चौथा माँ बाप की इज्जत करनी, पंजवां खून ना करना, छठवां विश्वास ना करना, सातवां चोरी ना करनी, आठवां झूठी गवाही ना देनी, नवां बगाने औहदा मदी ख्वाहिश ना करनी, 10वां बगाने माल दा लालच ना करना। जोर से तालियां बच्चे के लिए। आप आ जाइए बहन। क्या नाम है बहन आपका? बलजीत। बलजीत जी, हर संडे चर्च आती हैं? हाँ जी, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आज का जो अंजील का पाठ था वो ये बता सकती है कहाँ से लिया गया था? मत्ती दी अंजील विचों। कहाँ से लिया गया था? मत्ती दी अंजील। जोर से तालियां बहन के लिए। क्या नाम है भाई आपका? विल्सन। अच्छा विल्सन जी, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक रोगी के पास आए जो कि तालाब के किनारे बैठा था, ताकि तालाब का पानी जो हिलाया जाए फरिश्तों के ज़रिए और वो उसमें उतर सके और वो चंगाई पा सके। उसके पास प्रभु यीशु मसीह आए और उसको चंगा करा। वो कितने सालों से बीमार था? 38 साल का। कितने सालों से? जोर से तालियां भाई के लिए। अच्छा, यहाँ पर और भी बहनें, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कवलप्रीत। अच्छा कवलप्रीत जी, बता सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को किस चेले ने पकड़वाया था? यहूदा इस्करियोती। जोर से तालियां। अगर जिसको नहीं पता वो भी सुन ले। यहूदा इस्करियोती। यहूदा। अच्छा, कौन बता सकता है कि उसने कितने सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था? बहन आ जाओ, आगे पाइए। क्या नाम है बहन आपका? रितु। अच्छा रितु जी, बता सकती हैं प्रभु यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया था, कितने सिक्कों में पकड़ा? 30 सिक्कों में। ठीक है, मुझे लग रहा है 25 थे। जोर से तालियां बहन के लिए। क्या नाम है बेटा आपका? पूजा। अच्छा पूजा, बाइबल पढ़ती हैं? जी। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ पढ़ा है? जी पढ़ा है। जानती है प्रभु यीशु मसीह को? हाँ जी। प्रभु यीशु मसीह ने कितने चेले बनाए थे? 12 चेले। कितने चेले बनाए थे? मुझे 13 लग रहा है। जोर से तालियां बहन के लिए। आप आ जाइए। एक और बहन है, उससे बात करते हैं। क्या नाम है बहन आपका? नैन्सी। नैन्सी, बता सकती हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था पतरस, उसने कितनी बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था? 3 बार। कितनी बार? जोर से तालियां बहन के लिए भी। यहाँ पर कुछ और भाई भी हैं, उससे बात करते हैं। आओ बेटा, आप आगे आओ। क्या नाम है आपका? डैनियल। डैनियल, कैटेकिज्म क्लास अटेंड करते हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 8th में। बाइबल पढ़ते हैं? हाँ जी। अच्छा, बता सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए पेड़ पर कौन चढ़ा था? जक्की। कौन चढ़ा था? जोर से तालियां भाई के लिए भी। क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान ट्रीजा। मुस्कान ट्रेजा। जोर से तालियां ट्रेजा के लिए। अच्छा बेटा, कैथोलिक कलीसिया एक त्यौहार को मनाती है, उसको किस नाम से मनाती है आपने ये बताना है, ठीक है? वो था कि जब चेले प्रार्थना कर रहे थे तो उन पर आग के रूप में पवित्र आत्मा उतरा था, तो उस त्यौहार को कैथोलिक कलीसिया किस नाम से मनाती है? पेंतिकोस्त के दिन से। जोर से तालियां इनके लिए। किस नाम से मनाती हैं? पेंतिकोस्टल त्यौहार। जोर से तालियां एक बार फिर से। यहाँ पर कुछ और बच्चे भी हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा आप आ जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? नेहा। नेहा। नेहा, कैटेकिज्म क्लास अटेंड करते हो? कौन सी क्लास में हो? 7th में। अच्छा, आपको सैक्रमेंट आते हैं? सुनाइए। पहला बपतिस्मा, दूजा इस्कलाल, तीजा पाकशराका, चौथा इतरा, पंजवां बीमारी मारी, छेवां पाक खिदमत, सतवां निकाह। जोर से तालियां बच्ची के लिए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप आओ बेटा आगे। क्या नाम है बेटा आपका? रूपप्रीत। रूपप्रीत। रूपप्रीत, कैटेकिज्म क्लास जाते हो? सलाम मरियम आता है?
सुनाइए। ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਨਾਲ ਧਨ ਤੇਰੇ ਖੁੱਕ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ खुदा ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗਲੀ ਦੁਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ। जोर से तालियां इनके लिए। वहां पे एक हाथ खड़ा, भाई आइए। क्या नाम है भाई आपका? माइकल। अच्छा माइकल, आप बता सकते हैं जो हमारे संत पापा हैं वो रोम में रहते हैं, लेकिन जहाँ पर एग्जैक्टली वो रहते हैं उस जगह का, उस एरिया का नाम क्या है? वेटिकन सिटी। क्या नाम है? वेटिकन सिटी। जोर से तालियां भाई के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और बोलिए यीशु मसीह के नाम की, जो जिंदा आसमान पर और फिर आने वाला। तो प्रिय दर्शकों, ये थी इस सैक्रेड हार्ट चर्च की कलीसिया जिनसे हमने बातचीत करी और जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया और इनसे कुछ सवालात किए जिनके इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिए। और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम खुदा का, खुदा का, खुदा का। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सैक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च ब्यास में हैं और आज आपको इस चर्च के हम दर्शन करवाने के लिए लेकर आए थे हर बार की तरह। और अब हमारे साथ इस पैरिश की मरियम सेना है जिनसे हम बातचीत करेंगे और जिनके हम आपको रूबरू करवाएंगे। और बातचीत करते समय हम इनसे जानेंगे कि ये किस तरह से अपनी सेवाएं इस चर्च के लिए दे रही हैं। तो आइए बातचीत करते हैं मरियम सेना से। यहाँ पर हमारे साथ मरियम सेना के प्रधान हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बहन आपका? अमरजीत। अच्छा अमरजीत जी, आपकी जो मरियम सेना है क्या क्या सेवा कर रही है इस चर्च में? ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਰਗਮ ਸੈਨਾ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਾਊ ਜੀ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮਰਗਮ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਸੌਂਪਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਨਵੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਂ ਰੋਜ਼ਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। जी बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह सेवा करते रहें और परमेश्वर में बने रहे। एक और बहन है, उससे बात करते हैं। बहन क्या नाम है आपका? मगदलीन। अच्छा बहन, जैसे कोई प्रोग्राम हो गया, डेकोरेशन या साफ़ सफाई का काम, आप लोग कैसे सेवा करते हैं? हम लोग सुबह से इधर ही होते हैं, फिर जो चर्च में प्रोग्राम होता है फिर इधर आ जाते हैं, फिर पूरा चर्च की डेकोरेशन करते हैं सारे मरियम सेना। जी बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह सेवा करते रहिए। एक और बहन है, उनसे बात करते हैं। बहन क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा सुनीता जी, सारी बहनों की ड्यूटी जिम्मेदारी लगाई जाती है, तो क्या सारी बहनें टाइम से पहुंच जाती हैं, सारी अपनी जिम्मेवारी अच्छे तरीके से निभाती हैं? जी टाइम से आते सारे, तो अच्छी तरह ईमानदारी ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाने हैं। बहुत अच्छी बात, आप इसी तरह परमेश्वर में बने रहिए और सेवा करते रहिए। यहाँ पर एक और बहन है, उनसे बात करते हैं। बहन क्या नाम है आपका? जीनत। अच्छा जीनत जी, बता सकते हैं कि जैसे कुछ बहनें हैं जो विधवा भी हैं या गरीब परिवारों से हैं, चर्च आ नहीं पाती हैं किसी मुश्किल परेशानी से या बीमार हैं, उनके लिए आपकी मरियम सेना किस तरह से सहायता करती है? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम लोग सैक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च ब्यास में हैं जो कि जलंधर डायसिस का अपना चर्च है, तो अभी हमारे साथ पैरिश काउंसिल कमेटी है इस चर्च की। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके विचारों को जानते हैं और किस तरह से वो अपनी सेवाएं इस चर्च के लिए दे रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं पैरिश काउंसिल कमेटी से। हमारे साथ पैरिश काउंसिल कमेटी के प्रधान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा चंचल मसीह। अच्छा चंचल जी, किस तरह की पैरिश काउंसिल कमेटी जो आपकी है वो सेवा करती है इस चर्च की? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ 'ਚ ਲੀਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਲੇਬ ਖੀਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ। जी बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ताकि लोगों को भी पता चले कि आज हमारे खुदावंत का जन्मदिन है। क्रिसमस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बाहर चर्च के लंगर लगाते हैं, लोगों को लंगर छकाते हैं। एक और भाई हमारे साथ बात करते हैं। क्या नाम है भाई आप? केवल मसीह। अच्छा केवल जी, जैसा कि कोई तो क्रिसमस या जैसे भाई ने बताया लंगर की सेवा आप करते हैं, और जैसे बहुत सारे त्यौहार हैं या और कोई चर्च की ईद आ जाती है, उसमें आप लोग किस तरह से कलेक्शन वगैरह इकट्ठा करते हैं या किस तरह से आपकी जो मदद और सहायता है वो पैरिश के लिए रहती है? ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਯੂਥ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਬਾਬੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ मतलब गिराई तौर पे कुछ आप करके तो सारा कोई प्रोग्राम ऐसे सेट कर लेते हैं। जी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ और भाई हैं, उनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? पीटर है। अच्छा पीटर जी, जैसा कि कुछ लोग जो हैं चर्च नहीं आ पाते हैं, गरीब लोग हैं, उनको चर्च लाने के लिए पैरिश काउंसिल कमेटी आपकी कुछ ऐसा करती है? हाँ, ऐसे है कि हम फादर के सहयोग से, जैसे हमारा नरेंद्र से आते हैं हमारी टीम, वो फादर जी की सहयोग से लोगों के घरों में जाके जो नई दूर से आ पाते हैं उसके घरों में जाके पाक मिसा चढ़ाते हैं और वो सत्संग के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। और जहाँ दूर दूर हैं फादर जी अपना गाड़ी लेके और स्कूल बड़ा गाड़ी लेके सभी के सहयोग से इधर से संगत लेके उसके घर में जाके और सभी लोगों के सहयोग से वो इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से करते हैं। सत्संग वगैरह भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कृपा सत्संग के लिए बहुत अच्छी बात है आपका। इसी तरह परमेश्वर में बने रहे। एक और भाई है, उनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है? मेरा नाम गुरमेज है। अच्छा गुरमेज जी, जैसे चर्च की कुछ सेवाएं हैं, जैसे सफाई वगैरह का हो गया या कुछ जैसे कुछ चर्च का कुछ सामान बनाना है या डेकोरेशंस वगैरह है, इन चीज़ों में आप लोगों का क्या योगदान रहता है? योगदान ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ 1000 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦੇ ਸਕੇ। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम लोग सैक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च ब्यास में हैं और हमारे साथ यहाँ की इसी पैरिश की क्वायर और यूथ है, आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके विचारों को जानते हैं और उनकी सेवाओं के बारे में जानते हैं, किस तरीके से वो इस चर्च की सेवा कर रहे हैं और इस चर्च को आगे बढ़ाने में पैरिश प्रीस्ट और सिस्टर साहबान को मदद और सहायता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूथ प्रेसिडेंट से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम माइकल गिल है। अच्छा माइकल जी, आपका जो यूथ है वो किस तरह से इस चर्च को आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहा है? जो यूथ है, हमने जो अपने यूथ को डिफरेंट काम बांट के रखे हैं। जैसे कुछ का काम है चर्च की डेकोरेशन करना, कुछ का काम है जो बाहर की एक्टिविटी उसको करना, जैसे लंगर की सेवा की दूसरी जगह, और कुछ का काम है जैसे बाहर से कुछ भी सामान लेके आना, वो इसलिए हमने सबको अपॉइंट किया हुआ अपने अपने काम में। जी बहुत अच्छी बात है। एक और बहन है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रिया। अच्छा जैसे क्वायर में हैं आप, और क्वायर की कितने जो कोई भी प्रोग्राम हो, क्रिसमस हो या इस चर्च की ईद ही ले लीजिए या ईस्टर ले लिए, कितने दिन पहले प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं? 1 वीक और 2 वीक। अच्छा, और जो सॉन्ग्स वगैरह वो कौन सेलेक्ट करता है? कभी कभी सिस्टर्स हेल्प करते हैं, कभी कभी हम खुद सिलेक्शन करते हैं। जी बहुत अच्छी बात है और आप इसी तरह सेवा करते रहिए। एक और भाई है, उनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? विशाल। अच्छा विशाल, जैसे कि म्यूज़िक पार्ट होता है वो कौन देखता है? वो मैं ही देखता हूँ। अच्छा, किस तरह का म्यूज़िक जो है आप करते हैं? सर जो नए म्यूज़िक आते हैं, जैसे नए ट्रैक्स आते हैं, वो हम जलंधर जाके वहाँ से नए ट्रैक्स लेके आते हैं, उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करते हैं। जी बहुत अच्छी बात है। और सॉन्ग्स वगैरह कौन सेलेक्ट करता है? सॉन्ग्स वगैरह कभी सिस्टर सेलेक्ट करती हैं और ये हमारा यूथ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारा मेन कोयर का पार्ट है, वो ही हमारे ज़्यादा सॉन्ग सेलेक्ट करता है। जी बहुत अच्छी बात है और आप इसी तरह सेवा में बने रहिए और खुदावंद की सेवा करते रहिए। एक और बहन है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नैन्सी। अच्छा नैन्सी, जैसे कुछ बच्चे हैं या कुछ यूथ है जो चर्च से अलग हो गया है, चर्च के साथ नहीं चल रहा, उनके लिए आप लोग किस तरह से आगे बढ़कर हम हेल्प कर रहे हैं? सर उनके लिए तो हम उनको कंपेल करते हैं कि अपने चर्च में आओ, कहीं और पे संगति मत करो। अब अगर अपने चर्च के लोग कम होंगे तो फिर यहाँ पे कौन आएगा, तो इसलिए हम उनको मोटिवेट करते हैं कि अपने चर्च में ही आना चाहिए और अपने चर्च में संगति करनी चाहिए। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सेवा करते रहिए। एक और बहन है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बहन आपका? पूजा। अच्छा पूजा जी, जैसे चर्च की डेकोरेशन वगैरह हो या लंगर वगैरह, उसमें आपका क्या योगदान रहता है, कैसी सेवा रहती है? हम सभी जन मिल के लंगर में भी सेवा करते हैं और चर्च में जो भी काम होता है डेकोरेशन का या और कोई हेल्प चाहिए होती है सिस्टर लोगों को या फादर जी को, हम सभी मिलकर वो संभालते हैं। जी बहुत अच्छी बात है और आप इसी तरह सेवा करते रहिए। एक और बहन है, उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
रुमानी। अच्छा रुमानी, जैसा कि कुछ लोग बीमार हैं, उनको प्रार्थना की आवश्यकता है, तो उसके लिए आपका यूथ कुछ अलग से कुछ काम कर रहा है? यहाँ हमारे चर्च में हर बुधवार को कृपा सत्संग होता है, वहाँ पर हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। वहाँ यूथ भी आती, क्वायर भी आती है, वो सारे पेरिस काउंसिल भी आती है, मरियम सेना भी आती हैं, बाकी कलीसिया भी आती है उनके लिए खास प्रेयर करने के लिए, और जलंधर से सिस्टर्स भी आते हैं। तो इसी तरह से हम उनके लिए प्रेयर करते हैं कि वो जल्दी जल्दी से अपनी बीमारी से रिकवर हों और प्रभु की सेवा और प्रार्थना में लगे रहें। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, जैसे कि हम लोग सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च में हैं और हमारे साथ यहाँ इस पैरिश के कैटेकिस्ट हैं बाबू प्रकाश जॉन जी, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनके विचारों को जानते हैं। तो सबसे पहले तो बाबू जी, हमारा जो प्रोग्राम है खुदा का घर, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बाबू जी कि आपको कितने साल हो गए इस पैरिश में? ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ 2015 ਅਗਸਤ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। अच्छा बाबू जी, इससे पहले आप कहाँ पर सेवा कर रहे थे? ਮੈਂ ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਚਰਚ ਜੰਡਿਆਲਾ गुरु लगभग 17 साल सेवा की थी। अच्छा बाबू जी, बता सकते हैं कि जैसे फादर जी ने भी हमें बताया कि यहाँ पर 23-24 पिंड भी जुड़े हुए हैं और 83 परिवार भी हैं, तो आप अकेले बाबू जी हैं, तो किस तरह से आप इन चीज़ों को सारों को मैनेज करते हैं? मैं सवेरे ਇੱਥੇ लगभग 7:30-8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਰਾਤ 9-10 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਫਤੇ 'ਚ लगभग ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਦਰ ਜੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੌਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਸ਼ਪ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी बहुत अच्छी बात है। बाबू जी, यहाँ पर जो लोग हैं ब्यास के, उनका विश्वास किस तरह का विश्वास है लोगों का? ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ईमानदार ਨੇ। जी बहुत अच्छी बात है। अच्छा बाबू जी, जैसे बच्चों को कैटेकिज्म या तालीम की, जैसे बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा दें तो वो आगे चल के बहुत अच्छे और नेक इंसान बनते हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी रहती है, आपका किस तरह का सहयोग रहता है बच्चों के प्रति कैटेकिज्म या उनको तालीम देने में? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਲੀਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਈਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਈਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम लोग सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च ब्यास में हैं, तो हमारे साथ सिस्टर रोफीना जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके विचारों को जानते हैं। तो सबसे पहले तो सिस्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम खुदा का घर में। और आज खुदा का घर प्रोग्राम के दर्शक जो हैं आपको टीवी पर देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप कौन सी कॉन्ग्रीगेशन को बिलोंग करते हैं? मैं MJ मिशनरीज ऑफ जीसस कॉन्ग्रीगेशन से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम सिस्टर रूफीना है। अच्छा सिस्टर जी, जैसा कि हमें पता चला कि आप पंजाबी सिस्टर हैं, तो कौन से एरिया से हैं पंजाब के आप? मैं चमियारी पैरिश से हूँ, पिंड विशोया। ये अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? हाँ जी, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता हूँ। अच्छा सिस्टर जी, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर सेवा निभाते हुए? 2 साल। जी बहुत अच्छी बात है। सिस्टर जी, जैसे कि चर्च में आपकी जिम्मेदारी रहती है, तो चर्च में आप किस तरह का सहयोग देती हैं फादर जी का, या उनकी किस तरह से हेल्प करती हैं चर्च के अंदर? फादर जी ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਵੈਡਨਸਡੇ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਖਾਈ ਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਵਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
अच्छा, जैसा कि हम किसी भी पैरिश में जाते हैं और बच्चे हैं जो जिनको सिस्टर्स की जिम्मेदारी होती है उनको तलीम वगैरह या कैटेकिज्म सिखाना, तो यहाँ पर तलीम को लेकर या कैटेकिज्म क्लासेस को लेकर बच्चों के लिए आप किस तरह से सहयोग देते हैं? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਟੀਕਿਜ਼ਮ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 3 ਸਿਸਟਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। 3 सिस्टर्स कैटेकिज्म क्लास लेते हैं? ਹਾਂਜੀ 3 सिस्टर। अच्छा, आपके साथ यहाँ पर और कितने सिस्टर्स हैं जो इस चर्च की सेवा कर रहे हैं? हम टोटल 4 सिस्टर्स हैं। एक सिस्टर रोसली, वो है सुपीरियर, और प्रिंसिपल सिस्टर लिस्बा है, और मैं सिस्टर रुफीना हूँ, और सिस्टर स्नेहा है। जी, बहुत अच्छी बात है सिस्टर जी। और जैसा कि आजकल हमने देखा काफ़ी जो यूथ है वो मोस्टली नशे वगैरह में है, तो यहाँ का जो यूथ है उसको आप किस तरह से मोटिवेट करती हैं? उनको चर्च लेके आने में किस तरह से आप मदद और सहायता या सहयोग कर रहे हैं? हम उनको हर संडे क्लास में बताते हैं। यूथ की भी क्लास लेते हैं, बाबूजी भी लेंदे आ, मैं भी लैनी आ, दूसरे सिस्टर भी लेंदे आ। मतलब कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ। जी, बहुत अच्छी बात है सिस्टर जी, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं और खुदावंद आपके साथ हो और आप इसी तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहें और परमेश्वर की सेवा करते रहें, खुदावंद की सेवा करते रहें। और अंत में सिस्टर जी, जो खुदा का घर के दर्शक जो आपको देख रहे हैं टीवी पर, उनके लिए आप कोई मैसेज या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदा को प्यार करते रहो। खुदा परमेश्वर बहुत बड़ा है, वो हमारी मजबूरी को समझता है। कई लोग काफ़ी हैं कि जिनको बहुत दुख तकलीफ होती हैं, बहुत समस्या इदां ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम लोग सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च ब्यास में हैं और हमारे साथ इस पैरिश के पैरिश प्रीस्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं और उनकी सेवाओं के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले तो फादर जी, आपका हमारे प्रोग्राम खुदा का घर में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो सेवाएँ हैं इस चर्च में, आप कब से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? मैं ये चर्च में पिछले 1.5 साल से सेवा कर रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है फादर जी। तो जैसा कि प्रिय दर्शकों, फादर लॉरेंस हैं इनका नाम, तो फादर लॉरेंस हम और भी आगे जानकारियां लेंगे और इस पैरिश के बारे में जानेंगे। तो फादर जी, सबसे पहले एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आपने जो 1.5 साल हो गया आपको यहाँ पर सेवा निभाते हुए, आपने यहाँ का चार्ज किन फादर से लिया था? मैंने लिया था फादर थॉमस नेडंगाट जी से। अच्छा, और आप इससे पहले कहाँ पर सेवा निभा रहे थे? मैं पट्टी पैरिश। अच्छा, बहुत अच्छी बात है फादर जी, और आप इसी तरह सेवा करते रहिए। अच्छा, जैसा कि इस पैरिश के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज हम इस पैरिश के ज़रिए अपने लोगों को दर्शन करवा रहे हैं इस खूबसूरत चर्च के, तो यहाँ पर किस तरह के लोग हैं इस आपकी ब्यास पैरिश में? ब्यास पैरिश दे जो अपने कलीसियां दे लोग हैं तो बहुत चंगा है। ये पैरिश दे विच ज़्यादा परिवार तो नहीं है, फिर भी जो भी परिवार है तो वो बहुत चर्च दे नाल सहयोग देता है ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ और कोई भी सेवा निभाउण दे काम दे विच भी हो, वो बहुत आगे आके अपने काम निभा रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है। फादर जी, जैसा कि आपने बताया कि कुछ कम परिवार हैं, तो कितने परिवार हैं इस पैरिश के साथ जुड़े हुए हैं कैथोलिक परिवार? मेरे रोमन कैथोलिक दे परिवार ब्यास पैरिश में 83 है, 83 परिवार हैं ਅਤੇ 1000 लोग चर्च दे नाल मेल रखता है। अच्छा, कुछ मतलाशी परिवार भी हैं?
मदलासी परिवार भी है ਅਤੇ बाकी जो हिंदू परिवार ਦੇ लोग भी आते हैं, सिख परिवार ਦੇ लोग भी आते हैं ਅਤੇ मजहबी परिवार ਦੇ लोग भी आते हैं ਅਤੇ लोग एक दूसरे ਦਾ सुन के प्रार्थना ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार आते रहते हैं। तो फादर जी, जैसा कि ये ब्यास पैरिश है, इसके साथ कुछ विलेजेस वगैरह भी जुड़े हुए हैं? 23 ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਰਿਸ਼ जुड़े हुए हैं। अच्छा, और उन विलेजेस में, उन पिंड वगैरह में आपकी विजिट्स वगैरह कैसे रहती हैं? विजिट्स लगातार असी जाते रहता हूँ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੇ रहता है ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਦਰ जी भी जाके प्रार्थना करता है, नहीं तो लगातार शाम को असी पिंडां दा दौरा करता है। अच्छा फादर जी, जैसा कि लोगों को बहुत दुआ प्रार्थना की ज़रूरत है आज के समय में, तो यहाँ पर सत्संग वगैरह का भी इंतज़ाम आपने किया हुआ है या कुछ अलग से कुछ प्रेयर्स वगैरह स्पेशल चलता है यहाँ पर? ये जो कृपा सत्संग का जो प्रोग्राम है जो अपने बिशप फ्रांगो मुलक्कल वालों तैयार किया गया है ਅਤੇ ये पैरिश बिशप ने चुनिया ਅਤੇ उस समय से एक साल से इतने इस पैरिश ਦੇ ਵਿੱਚ हर बुधवार कृपा सत्संग का प्रोग्राम चलता है ਅਤੇ सिस्टर रजीना FCC के अगुवाई ਦੇ हेठ पैरिश में हर बुधवार शाम 5:30 बजे तो 7 ਵਜੇ ਤੱਕ कृपा सत्संग करता है ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो सिस्टर जी पिंडां दे विच जाके कृपा सत्संग का प्रोग्राम करता है। अच्छा फादर जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो बहुत अच्छे हैं, तो इनके विश्वास के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ के लोगों का विश्वास किस प्रकार का है? विश्वास जदों असी दसना शुरू करोगे तो वो असी समाप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि विश्वास का ऐसे एक हालत है कि लोग सुन सुन के प्रभु दे कोल भज आउंदा है। 83 घर दे विच 1000 से ज़्यादा लोग चर्च इकट्ठे होना ਅਤੇ कोई प्रोग्राम दे विच इकट्ठे होना, उसका मतलब यही है कि लोगों दे विच विश्वास बहुत है ਅਤੇ ਉਹ विश्वास करता है कि साड़ी प्रार्थना खुदा सुन लेंदा है। इसलिए फादरां कोलों सिस्टरां कोलों ਅਤੇ मुनाद भरा कोलों भी प्रार्थना करवाउंदा है। अच्छा फादर जी, जैसे कि कुछ लोग बीमार हैं या चर्च से जुड़े नहीं हुए हैं या चर्च से खफा हो गए हैं या दूर हो गए हैं चर्च से, उनको चर्च के साथ जोड़ने के लिए आप कुछ उपराला कर रहे हैं? साडा पूरा यत्न यही है कि कोई भी वजह से चर्च से दूर हो गया ਅਤੇ और किते चले गया होण बदली हो के भी हो, ਜਦੋਂ भी सानू उसका खबर मिल जाता असी उन्हां दे पास चले जांदा ते उन्हां से गलबातां करता है ਅਤੇ सारे लोग जो भी चले गए हैं ਅਤੇ चर्च ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं ਅਤੇ वापस आ रहे हैं। अच्छा फादर जी, जैसे कि माना जाता है कि हर एक चीज़, चाहे वो कोई भी धर्म हो या कोई भी रिलीजन हो या कोई भी परिवार हो, जो या चाहे देश ही क्यों ना हो, यूथ जो है वो एज अ बैकबोन वर्क करता है और हर एक इतिहास गवाह है कि यूथ ने बहुत रोल निभाया है हर एक चीज़ में। तो हमारी जो ये पैरिश है सैक्रेड हार्ट पैरिश, इसके यूथ के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें? यूथ ਨੂੰ ਵਧਾਈ देना चाहिए पगले, क्योंकि यूथ का काम इस पैरिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं देखिया तो बहुत मार्वलस है। उन्होंने हर पक्कों चर्च ਨੂੰ ਅਤੇ चर्च एक्टिविटी ਦੇ ਵਿੱਚ हिस्सा ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ बहुत तैयार है। अच्छा फादर जी, कितने कैटेकिस्ट यहाँ पर आपके साथ सेवा कर रहे हैं और जो सिस्टर्स साहबान हैं यहाँ पर, वो कौन सी कॉन्ग्रीग्रेशन की और कितने सिस्टर्स यहाँ पर सेवा कर रहे हैं आपके साथ? मेरे को एक बाबू जी है, बाबू प्रकाश जॉन, जो पगले सैन फ्रांसिस चर्च जंडियाला गुरु दे विच सी ਅਤੇ उसका बदली अभी सैक्रेड हार्ट चर्च ब्यास दे विच होया, तो पिछले 1.5 साल से वो इतने सेवा निभा रहा है। और सिस्टर साहबान यहाँ पर कौन सी कॉन्ग्रीग्रेशन की हैं और कितने सिस्टर साहबान आपके साथ सेवा कर रहे हैं? जो चर्च दे मदद दे लई बिशप वालों तैयार किए हुए मिशनरीज ऑफ जीसस कॉन्ग्रीगेशन है
ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇ ਉਹ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ रहा है। इस पैरिश ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿਸਟਰ ਲੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ रहा है ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਰੋਸਲੀ M6 ਮਦਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ, ਸਿਸਟਰ ਲਿਸਬਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਰੂਫੀਨਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਸਨੇਹਾ ਇੱਥੇ अपने जिम्मेवारी निभाते हुए सेवा विच लगे हुए हैं। जी बहुत अच्छी बात है फादर जी, और आपसे बहुत अच्छा लगा हमें बातचीत करके और हमारे दर्शकों को सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। आखिर में फादर जी जो हमारे खुदा का घर के जो दर्शक हैं आपको आज टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं जो खुदा दा घर का जो दर्शक जो हर रोज़ देखते हैं मैं उन्होंने ये संदेश देना चाहते हाँ कि लगातार देखते रहना, क्योंकि वक्-वक् पैरिश दे विच जाके लोगों ਨੂੰ मिल के लोगों का इंटरव्यू करके तुहाडे सामने पेश करता है। वो तुहानू भी जोशीले दे विच लेके आउंदा, क्योंकि तुहानू ये पता लग जाता कि पैरिशां दे वक्-वक् पैरिशां दे विच किस तरह दे काम हो रहा है अते कैसे कलीसियां दे विच खुदा दा सेवा करन दे लई लोग चाहवान है। जी बहुत अच्छी बात है फादर जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना अच्छा मैसेज देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह इस चर्च की सेवा करते रहिए और इन लोगों की सेवा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फादर जी। तो प्रिय दर्शकों ये थे फादर लॉरेंस जिनसे हमने बातचीत करी और जिनके विचारों को जाना और किस तरह से ये अपनी सेवा इस चर्च के लिए दे रहे हैं और किस तरह से ये अपने इन लोगों की सेवा कर रहे हैं ताकि वो खुदा में जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और उनका विश्वास जो है मजबूत रहे और वो अपनी सारी दुख तकलीफ़ों से निजात पा सकें। तो प्रिय दर्शकों आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम खुदा का घर।